आज के समय की ये सबसे बड़ी बहस है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारा सबसे बड़ा दोस्त बनने वाला है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन? तो चलिए इस उलझे हुए सवाल की परतों को थोड़ा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। सोचिए, एआई की तुलना सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब से की जा रही है। यह हमें याद दिलाता है कि इस टेक्नोलॉजी में दुनिया को पूरी तरह बदलने की ताकत है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। मतलब इसे बहुत ही सावधानी से संभालने की जरूरत है। देखिए, हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाता है जहां हम अपनी ही बनाई हुई मशीनों के गुलाम बन सकते हैं, और दूसरा रास्ता वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां क्रिएटिविटी और तरक्की की कोई सीमा नहीं होगी। और चुनाव हमें आज और अभी करना है। तो एआई को लेकर ये जो चिंता है, ये आखिर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या इस डर के पीछे वाकई कोई ठोस वजह है? चलिए उन असली खतरों पर एक नजर डालते हैं जिन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं ना कि गूगल हमारी हर सर्च को याद रखता है, हमारी पसंद नापसंद का एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाता है। लेकिन सच कहूं तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब एआई इस डेटा को समझना शुरू करता है। और बस यहीं पर एआई सब कुछ बदल देता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या सर्च किया गया, नहीं, वो उन सर्च को आपके ईमेल, आपकी लोकेशन, आपकी ऑनलाइन बातों से जोड़कर आपकी पूरी पर्सनालिटी की एक तस्वीर बना लेता है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ये आपको डिजिटल तरीके से जानना है। जरा ये आंकड़ा देखिए, अमेरिका में हर 3 में से एक टीनेजर एआई के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है। ये सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करना नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है। और ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और देखिए, नौकरियों पर इसका असर कोई भविष्य की बात नहीं है, ये तो अभी हो रहा है। कोडिंग हो, कस्टमर सर्विस हो या फिर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इन सभी सेक्टर्स में एआई पहले से ही जॉब्स की जगह ले रहा है। ये क्रांति दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, ये घर के अंदर आ चुकी है। तो इन असली खतरों को देखते हुए सवाल ये उठता है, हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब कोड की मुश्किल दुनिया में नहीं, बल्कि बातचीत की कला में छिपा है। और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। एआई से बात करने का, उसे कंट्रोल करने का जो जरिया है, वो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रॉम्प्ट। ये जो निर्देश है, ये जो सवाल है, यही इस टेक्नोलॉजी को दिशा देने और उसे काबू में रखने की चाबी है। असल में प्रॉम्प्टिंग में माहिर होना ही एआई में माहिर होना है। तो फिर एक अच्छा, एक असरदार प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाए? इसके लिए केयर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। कॉन्टेक्स्ट, आस्क, रूल और एग्जाम्पल। मतलब एआई को बैकग्राउंड बताइए, साफ साफ पूछिए कि क्या चाहिए, नियम तय कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। इन 4 चीजों से आप एआई को ठीक वही रिजल्ट देने के लिए गाइड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एआई एक किचन है जिसमें दुनिया की हर चीज मौजूद है। अब आपका प्रॉम्प्ट वो रेसिपी है जो उन चीजों को एक शानदार डिश में बदल देती है। कंट्रोल आपके हाथ में है, शेफ आप है। और जैसे ही प्रॉम्प्टिंग की ये पावर समझ में आती है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अब हम नौकरी जाने की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम नई नौकरियां बनाने की, नए मौके पैदा करने की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि असल में दिखता कैसा है। क्या ये मुमकिन लगता है? एक पूरी तरह से फंक्शनल, प्रोफेशनल वेबसाइट जिसमें सारे लिंक्स काम कर रहे हों, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और शायद सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या है? इसकी लागत है 0। एक अच्छी वेबसाइट बनाने की जो ताकत पहले कुछ ही लोगों के पास थी, वो अब हर उस इंसान के लिए उपलब्ध है जिसके पास एक आइडिया है। जरा ये फर्क देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जिस काम में पहले हफ्ते लगते थे, हजारों रुपए खर्च होते थे और एक्सपर्ट कोडर की जरूरत पड़ती थी, वो काम अब मिनटों में, बिना किसी खर्चे के और बस एक आसान से प्रॉम्प्ट से हो सकता है। ये सच में एक क्रांति है। और ये सिर्फ वेबसाइट बनाने तक ही सीमित नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई कंसल्टिंग और बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी, ये सब पूरी तरह से नए करियर बना रहे हैं। अब बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि एआई के साथ मिलकर काम करने की है। और यहाँ मौके सचमुच अनगिनत हैं। तो ठीक है, अपनी एआई की यात्रा शुरू कहाँ से करें? इतने सारे टूल्स हैं तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो ये रही एक छोटी सी गाइड जिससे सही टूल चुनने में मदद मिलेगी। ये एक क्विक गाइड है,
अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो चैट जीपीटी बेस्ट है। सबसे ताज़ा जानकारी के लिए परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रियल टाइम इंटरनेट से जुड़ा है। और अगर अपने कंप्यूटर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने जैसे काम करने हैं तो क्लॉड एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। गूगल के नोटबुक LM से किसी भी लंबे यूट्यूब लेक्चर को कुछ ही मिनटों में छोटे पढ़ने लायक नोट्स में बदला जा सकता है। इससे समय भी बचता है और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देने में मदद मिलती है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। AI का भविष्य डरावना भी हो सकता है और रोमांचक भी, और इसका इलाज डर नहीं है, इसका तोड़ है एक्शन लेना। AI सीखने को कोई हॉबी मत समझिए, इसे ड्राइविंग सीखने जैसा समझिए। एक बार सीख लिया तो ये एक ऐसा जरूरी स्किल बन जाता है जो आपको कहीं भी ले जा सकता है, आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल सकता है। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, बस शुरू करें। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। कोई भी एक टूल चुनें और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। सबसे जरूरी बात है कि डरने या ज्यादा सोचने के बजाय पहला कदम उठाया जाए। और आखिर में बस ये सोचने वाली बात है, AI को इंसानी दिमाग ने ही बनाया है, तो सवाल ये नहीं है कि AI क्या करेगा। असली सवाल ये है कि हम अपनी इसी दिमागी ताकत से आगे क्या बनाना चुनते हैं।